Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स हु इज सो ईगर टू कम इन योर लाइफ, और हम देखेंगे आज नया इंट्यूटिव कार्ड से आपके लिए। फिर से मैंने न्यू इंट्यूटिव कार्ड्स यहाँ पे बनाए हैं, सो यहाँ से हम डेफिनेटली देखने वाले हैं। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्लियर हो जाएगा दैट हु इज़ डेफिनेटली एंटरिंग इन योर लाइफ। लेकिन हम फर्स्ट देखेंगे कार्ड से, उसके बाद देखेंगे इनिशियल्स और इंट्यूटिव कार्ड्स जो यहाँ पे ऑलरेडी है। सो लेट्स सी, बेस्ट ऑफ लक। यहाँ से पहले देख लेते हैं। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन बहुत ज़्यादा ईगर है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में आने के लिए, who is definitely eager to come in their life. Universe for guides, please guide करें. Who is so much eager to come in their life. Universe for guides, please guide करें. We do have dilution, which is the world card. यहाँ पे है हमारे पास blessing, जो है judgment का कार्ड। यहाँ पे हमारे पास है spray, which is the empress card. दो कार्ड यहाँ पे आ चुका है 7, which is the चैरिट कार्ड, सिनोट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है लेक। ओके, आई डू बिलीव दैट ये इंसान जो है ना, whoever be this person, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जिनके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, दे आर एक्चुअली लाइक एन एल्केमिस्ट। ये एल्केमिस्ट कौन है? एल्केमिस्ट इज़ लाइक अ मैजिशियन, जो सिंपल चीज़ों से भी कन्वर्ट करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें बना सकते हैं। पहले ज़माने में एल्केमिस्ट का गुण और भी ज़्यादा होता था। अभी आप समझ सकते हो, साइंटिस्ट्स आर लाइक दिस, पोइट्स आर लाइक दैट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो भी होंगे, चाहे कोई भी प्रोफेशन में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान को ही एल्केमिस्ट बोला जा सकता है। जो ज़्यादा इनपुट नहीं, ज़्यादा एक्सपेंसेस बिना करके ही ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाए जो काफ़ी एक्सपेंसिव हो। समझ रहे हो ना? आप बोल सकते हो कि साधारण टर्म में जुगाड़ करके सब कुछ अरेंज कर लेना, लेकिन एकदम कमाल का चीज़ बना लेना। ये इंसान हो सकता है कि दे ऑलवेज पास थ्रू लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर इन देयर लाइफ। इनकी ज़िंदगी में ऐसा डेफिनेटली होता है कि इनको बहुत ज़्यादा परीक्षा देने पड़े हैं। ठीक है, इन्होंने उसको जो है ना बहुत एज अ चैलेंज तो इन्होंने लिया ही है, लेकिन इन्होंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा है कि इनके भाग्य में ही क्यों ऐसा होता है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वुमन, सो ऑफ कोर्स दे हैव दिस दे आर लिटिल बिट कंजर्वेटिव इन नेचर, बट इनको ये जैसा बोला जाता है ना कि दे कैन बी इनटू द आयुर्वेदा, दे कैन बी इनटू दिस उनका पास ऐसा कोई स्टोर हो सकता है जो एक्सक्लूसिव चीज़ें वो सेल करते हो, जो बाकी शॉप्स में नहीं अवेलेबल होगा, या कोई ऑनलाइन स्टोर भी हो सकता है इनका। या ये इंसान, जैसे मैंने आपको बताया, दे कैन बी इनटू द फील्ड ऑफ medicine, or they can be a pharmacist, they can be a scientist, they can be into the field of you know they can be a chemical engineer। उस तरह से भी हो सकता है। इनके ज़िंदगी में इनके साथ जो भी होता है उनको हमेशा बचाया जाता है। मतलब कोई उनको आके बचाते नहीं हैं, बट अगर ये मतलब क्या है, बहुत डेंजरस सिचुएशन में भी अगर आ जाते हैं तो वहाँ से उनका रेस्क्यू हो जाता है, क्योंकि इनके ऊपर जो है ना भगवान की ब्लेसिंग्स है, इनके पूर्वजों का भी ब्लेसिंग है, आप बोल सकते हो। दे एन्जॉय देयर लाइफ टू द फुलेस्ट, चाहे उनके एज कितने भी क्यों ना है। बट जैसा बोला जाता है ना कि हर किसी के इंसान की ज़िंदगी में ना देयर विल बी अप एंड डाउन इन द लाइफ। कभी भी सेम ऐसा नहीं हो सकता कि सेम एकदम टोन में चले उनकी ज़िंदगी। सो दे आर लाइक दैट। आई डू फाइंड दैट दे आर लाइक जस्ट हैविंग दिस एनर्जी ऑफ लाइक अ गॉडेस नेचर। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की जो है नक्षत्र अश्लेषा हो सकता है या रेवती हो सकती है। ओके, दे कैन बी इनटू दिस
I do feel they can be expert in commerce, trade, ठीक है, business transactions. They can have jewelry showroom. They can have like this. And I also do find they are very brave, bold. बहुत ज़्यादा अपने बलबूते पर इन्होंने जो भी किया होगा उसके ऊपर ये यकीन करते हैं, डरते नहीं हैं। उनको पता है कि हो सकता है कि वो जो है ना, बहुत सारे लोगों को शायद उनके एक्शंस अच्छे नहीं लगते, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समटाइम्स जैसे बोला जाता है ना, दे ऑफन हाइड देमसेल्व्स एंड समटाइम्स दे एक्सपोज। कभी कभी ये छुप जाते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगा तब बिहाइंड द सीन्स काम कर लेंगे, और जब सामने आने की ज़रूरत होगा तब स्टेज के ऊपर आ जाएंगे। उसमें क्या है, दोनों जगह पे ही एडजस्ट कर सकते हैं। आई ऑल्सो डू फाइंड दैट दिस कार्ड इज़ लाइक दैट ऑफ द स्टार कार्ड। यहाँ पे इस तरह से, मुझे इस तरह से ही दिख रहा है। दिस इज़ लाइक अ स्टार कार्ड, जहाँ पे आई डू फाइंड दे कैन बी स्ट्रॉन्ग, हैविंग स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस इन द चार्ट। ये इंसान जो है बहुत बहुत ही लोगों के लिए दया भावनाएं रखते हैं। कैन बी एन एम्पैथ, बट आई ऑल्सो डू फाइंड दे ऑलवेज लव टू हील पीपल। चाहे वो हंसी मजाक से ही हो, चाहे किसी की सिचुएशन को थोड़ा सा एकदम सीरियस हो जाते हैं लोग, तब उनको थोड़ा सा कूल काम वे में समझा देना, इवन एडवाइस देना, इस तरह से कि आप घबराओ नहीं, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को हो, किसी को भी हो, घबराओ नहीं, ऐसे ठीक हो जाएगा। ये ऐसा बोलना ना, दिलासा देना भी कम बड़ा बात नहीं होता है। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफकोर्स एंड ऑफकोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स। कौन आने वाले हैं एंड डेफिनेटली उनके वजह से मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होगा, क्या आ सकता है और किस तरह से इम्पैक्ट होगा। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। 6 of Wands, we do have Wheel of Fortune. Okay, we do have 3 of Wands, we do have Judgment card. मैंने आपको कहा है Judgment card यहाँ दे कैन बी, और ऐसा इंसान हो सकता है आपके लाइफ में पहले रहे होंगे, आपके पास्ट लाइफ में, जहाँ पे इनके साथ आपका अनरिजॉल्व्ड कर्मा जुड़ा हुआ होगा, इसलिए वो आपके साथ फिर से रिजॉल्व करने के लिए आएंगे, ठीक है। अभी देखो, आई ऑलवेज फील दैट इट इज़ बेटर टू से द ट्रूथ। अभी कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन, जितना तक मुझे दिख रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे आपके साथ, लेकिन इनके साथ आपका रिश्ता एक लेसन वाला भी हो सकता है, ठीक है। लेसन जो आपको और एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए। एस ऑफ वैंड्स, ओके, यू वॉन्ट बिलीव, ये जो है ना, मैंने पिक्चर अपने वॉलपेपर पर कुछ समय पहले ही देखा, और I do feel that they are very studious. Even they want mind. वो माइंड नहीं करेंगे अगर रात के 2-3 बजे उठ के पढ़ने पड़े, स्टडीज़ करने पड़े, अगर किसी को सिखाना भी पड़े। बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपके पर्सन ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस भी करते हैं, या कोई इवेंट्स के लिए, रिसर्च प्रोसेस के लिए कुछ फार्मूला निकालने की कोशिश भी करे, तो ये माइंड नहीं करेंगे रात के समय पे करना, ठीक है। दे वांट माइंड। बहुत सारे लोग रात के समय पे काम नहीं करना चाहते, ठीक है, जब तक ज़रूरी ना हो, लेकिन ये इंसान माइंड नहीं करेंगे, इनके लिए डे नाइट एवरीथिंग। आई डू थिंक सो दैट देर इज़ अनरिजॉल्व्ड कर्मा। इनके साथ आपका कर्मा जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये रिजॉल्व करने के लिए आएंगे। आप भी उनके साथ जुड़ोगे रिजॉल्व करने के लिए, जो अनफिनिश्ड था, जो संपूर्ण नहीं था। Because I can see this is Wheel of Fortune which is coming into close circle and which is a Judgment card, ठीक है। ये दोनों ही इंडिकेट करते हैं कि समथिंग विच वॉज नॉट कम्प्लीटेड, ये यहाँ पे इस दुनिया में भी ऐसा हुआ होगा, आपके इस जन्म में भी हुआ होगा। इट इज़ लाइक पास्ट पर्सन इज कमिंग बैक इन योर लाइफ, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। एंड आई डू थिंक सो दे ऑलवेज ट्राई टू बी अ विनर। चाहे कितने भी कोशिश करें, इनको हराना बहुत मुश्किल बात हो जाता है, क्योंकि ये अगर एक बार कमिटमेंट कर दिए तो ये वहाँ से तो हटेंगे नहीं। दे आर
फॉर्चुनेट इन टर्म्स ऑफ लुक्स ऑल्सो। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन फॉर्चुनेट लुक्स के टर्म पे नहीं होंगे, बट ये इंसान जो आपके लाइफ में आ रहे हैं दे आर फॉर्चुनेट इन टर्म्स ऑफ मनी। इट इज़ लाइक दिस। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव जस्टिस। यस, देखा तो दिस इज, आई डू फाइंड दिस इज मोर ऑफ अ कार्मिक कनेक्शन। और कार्मिक कनेक्शन इट्स नॉट ऑलवेज अ बैड कनेक्शन। कार्मिक कनेक्शन ऐसा है कि यू हैव रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, चाहे उनके साथ आपकी उस दौरान दोस्ती रही होगी, हस्बैंड वाइफ रहे होंगे, चाहे कोई भी रिलेशनशिप पैटर्न हो सकता है, बट इस जन्म में आके इसको जस्ट फिनिश करना और रिजॉल्व करना, ठीक है। और एक अच्छा ज़िंदगी, यू हैव टू वेट फॉर दिस पर्सन और दिस पर्सन हैज़ टू वेट फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए यू आर स्टिल सिंगल एंड यू आर वेटिंग, तो यहाँ पे एक वेट पीरियड है ऑलरेडी, इसलिए आप कर रहे हो। यहाँ पे आप है, यहाँ पे वो है, आई डू फाइंड। और बीच में जो है ना एक साइक्लोन जैसा है, ये यहाँ पे आना तो चाहते हैं, वो वहाँ पे नहीं जा पा रहे, वो यहाँ पे आना चाहते हैं, यहाँ पे नहीं है। आई डू थिंक सो दैट अगर हम एक्चुअल स्टोरी सुने इस कार्ड का, अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं आपको बताती हूँ। ये इंसान जो है यहाँ पे फ्लड हो चुका है और यहाँ पे पूरी तरह से एक जो है आप देख रहे हो इट्स लाइक अ होल। तो ये इंसान चाहते हैं कि ये शिप आके उसको रेस्क्यू करे, लेकिन बेचारा जो है इसका जो शिप है पूरी तरह से डूब चुका है ना, यहाँ पे चला आएगा पानी तो ये तो डूब जाएगा। तो ये बचने के लिए सिग्नल दे रहे हैं इस शिप को, बट ये शिप एक्चुअली है घोस्ट शिप, जो उसको कोई रिस्पॉन्स तो नहीं दे रहे हैं, बट एज इट इज़ यहाँ पे खड़े हैं। तो बंदा सोच रहा है कि हम क्या करें, हम रिस्क ले लें, हम अपने कंफर्ट जोन में तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते, हमको कूदना ही पड़ेगा। सो इट इज़ लाइक दिस, दे आर रियली रिस्क टेकर्स, पोटेंशियल रिस्क टेकर्स, एंड दैट्स वाई ये इंसान अपने लाइफ में सक्सेस को ही, ठीक है, उनको मिलता जाता है कि ठीक है, बिकॉज दे टेक रिस्क इन लाइफ। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ इंट्यूटिव कार्ड्स, आपके लिए मैंने खास बनाया है, फिर से देख लेते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें, हु इज डेफिनेटली कमिंग इन देयर लाइफ। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नॉट हार्टफुल वर्ड्स। ये इंसान आपके लाइफ में अगर कोई भी डिफेक्ट देखे, कुछ कमी देखे, तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करना गंदी तरीके से कि आपके अंदर ये कमी है, बट वो आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देंगे। देखो आपको ये चेंज करने की ज़रूरत है। हमारे प्रोफेसर्स, हमारे टीचर्स जो रहे होंगे, उन्होंने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया है हमारे साथ कि आपको ये करने की ज़रूरत है, उन्होंने हमारे इंसल्ट तो नहीं किया। ओके, लव्स मॉडरेट लाइफस्टाइल, हो सकता है कि इनको ऐसा मीडियम लाइफस्टाइल ही पसंद है, या आपको हो सकता है। गुड लिसनर, ध्यान से सुनते हैं ये। ओके, सोशिएबल, क्यूरियस, इवन टेम्पर्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये इंसान जो है ना, दे आर लाइक दे आर वेल बिहेव्ड। लोग के साथ ये टेम्परामेंट नहीं दिखाते हैं, चल ये जा, तू हट यहाँ से, तू जा यहाँ से, इस तरह से नहीं करना। लाइक्स ब्लॉगिंग, ब्लॉग और पॉडकास्ट, ये सब कुछ चीज़ उनको बेहद पसंद है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स, इनिशियल से भी देख लेते हैं ताकि आपको मालूम चले, है ना। चलो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। So I'll take more. Okay. N A 5 6 या 9, Q D H B S J. They may be on some work permit visas in different countries. ठीक है, कि कोई जगह पे वर्क कर रहे होंगे, कोई कंट्री में, कोई वीज़ा में। M I N. Okay. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.